सब दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका ब्लैक केस में स्वागत है। कराची के पुराने शहर का वो इलाका लिहारी दिन में जितना साधारण दिखता था, रात में उतने ही खतरे का चेहरा पहन लेता था। तंग गलियां, ऊंची नीची छतें, समुंदर से आती नमी और हवा में हमेशा घुला हुआ एक डर, जैसे हर मोड़ किसी कहानी को अपने भीतर दबाए बैठे। इस फिल्म के अंदर जो धुरंधर फिल्म है, इसके अंदर जो अक्षय खन्ना जी ने रोल किया है ना, रणवीर कपूर को ही पीछे छोड़ दिया उन्होंने। रहमान डकैत, ये रहमान डकैत की स्टोरी सुना रहा हूँ आपको मैं। एक सच्ची कहानी जो शायद अभी तक किसी ने सुनाई नहीं आपको, वो बता रहा हूँ मैं। मैंने बड़ी रिसर्च की है, पता किया है, और वही आपको बता रहा हूँ। उसी लिहारी में जन्मा था रहमान, एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में कभी चमक हुआ करती थी, लेकिन किस्मत उसे अंधेरी राहों की ओर ले गई। बचपन की गरीबी, बस्तियों की हिंसा और गलत संगत, इन सब ने मिलकर उसे धीरे धीरे एक ऐसा इंसान में बदल दिया जिसे पूरा इलाका कांपने लगा। रहमान डकैत के पूरे परिवार के अंदर सारे ही क्रिमिनल थे। ए टू जेड, फादर, चाचा, भाई, सब क्रिमिनल। रहमान बड़ा हुआ तो डकैत बन गया, एक गैंग का सरदार। लोग उसे डरते भी थे और कहीं कहीं उसकी इज्जत भी करते थे। रहमान डकैत छोटा सा ही था तभी उसने एक गैंग ज्वाइन कर ली थी। उतना ही बुराई के खिलाफ भी खड़ा रहता था। लिहारी के लोग उसकी कहानी फुसफुसाते रहते थे, जैसे हर शब्दों में खौफ और रोमांच दोनों छिपा हो। लेकिन लिहारी की कहानी सिर्फ रहमान तक सीमित नहीं थी। उसके सामने खड़ा था अरशद पप्पू, एक और गैंग का मुखिया। दोनों के बीच की दुश्मनी इतनी पुरानी थी कि कोई भी उसकी शुरुआत याद नहीं कर सकता। बस इतना पता था, सलवार की जेबों में गोलियों, हाथों में बंदूकें और आंखों में नफरत लिए दोनों गैंग दशकों से एक दूसरे के का खून बहाते हुए आगे बढ़ते रहे। एक दिन शहर के माहौल ने उबाल ले लिया। गोलियां, धमाके, चीखे, लिहारी की युद्धभूमि बन चुकी थी। मामला मीडिया तक जा पहुंचा। सरकार चौंक गई, कुछ करना पड़ेगा। और फिर आदेश आया, लिहारी को साफ करो। मंच पर आते ही एक नया नाम, चौधरी असलम। चौधरी असलम वह पाकिस्तान का सबसे चर्चित इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। उसे एक ही काम दिया गया, रहमान और उसके गैंग का अंत। मगर लिहारी आसान नहीं था। कई गलियां ऐसी भी जहां पुलिस का कदम रखना मौत को बुलाने जैसा था। फिर भी चौधरी असलम आगे बढ़े और एक दिन खबर आई, रहमान का मुठभेड़ में मारा गया। रहमान एक मुठभेड़ में मारा गया। कुछ लोग इस इनकाउंटर कह रहे थे, कुछ कहते थे धोखे से बुलाकर मारा है। जो भी सच हो, इतना तय था कि रहमान की कहानी खत्म हो चुकी थी। लेकिन इसका अंत लिहारी की कहानी का अंत नहीं था। रहमान की मौत के बाद उसकी गैंग को संभालने के लिए एक नया आदमी आया, एक ट्रांसपोर्टर का बेटा। एक ट्रांसपोर्टर जिसको दूसरी गैंग वालों ने, उस ट्रांसपोर्टर को कत्ल कर दिया था, उसका बेटा ने रहमान की गैंग को संभाला। रहमान को ज़िंदगी भर की दुश्मनी के बारे में बताया था उसने कि इसके फादर को, जो ट्रांसपोर्टर थे, उसको जो दूसरी पप्पू गैंग के लोग थे उन्होंने मारा था। तो उसने रहमान के लोगों के साथ दोस्ती की और उसकी गैंग को संभाला। उसका नाम था उज्जैर। उज्जैर अपने पिता की हत्या कभी भूल नहीं पाया था और अब रहमान की जगह उसने ले ली थी। उज्जैर का मकसद सिर्फ एक ही था, पप्पू गैंग का खात्मा। वह सिंधी टोपी पहनता था, उसकी आंखों में एक ठंडा सन्नाटा था। 2009 से 2013 तक उज्जैर ने अपने मकसद को दिमाग की ठंडी आग की तरह पकाए रखा। पप्पू के लोग एक एक करके गिरने लगे। लिहारी के हर मोड़ खून खून से लाल हो जाता था। फिर वह दिन आया जिसका उज्जैर को इंतज़ार था। मुखबिरों ने खबर दी, पप्पू और उसका छोटा भाई दोनों कम लोगों के साथ एक पुराने ठिकाने पर हैं। मौका बिल्कुल सही था। उज्जैर के आदमी उस जगह पहुंच गए जैसे कि किस्मत भी उनका साथ हो। पप्पू और उसके भाई पकड़े गए। यहाँ वही पप्पू था जिसकी वजह से उज्जैर के पिता की जान गई थी। अब दुश्मन उसके हाथ में थे। फिर शुरू हुआ वह 5 दिन का अंधेरा, जो लिहारी में आज भी फुसफुसाहट बनकर जिंदा है। कहते हैं उन 5 दिनों में पप्पू पर इतने सितम हुए जितने इंसान की कल्पना से परे हैं। दोनों भाइयों का अंत भयानक था। उनकी गर्दनें काटी गई, शरीर को गलियों में घुमाया गया ताकि हर गली के हर घर, हर इंसान यह जान ले कि दुश्मनी की कीमत क्या होती है। यह दृश्य कुछ लोगों ने वीडियो में कैद कर लिया और जब वह फुटेज मीडिया तक पहुंची,
पूरे कराची में सनसनी फैल गई। पुलिस, नेता, पत्रकार, हर कोई दहल उठा। सरकार का आदेश था, अब बस लिहारी को आज ही साफ करो। रेंजर्स शहर में उतरे, पुलिस वाले शहर में उतरे। उजैर देश छोड़ भाग गया। ओमान, फिर अलग अलग देशों में घूमता रहा। लिहारी के बाकी गैंगस्टर्स भी छटते गए। माना जाता है कि इन वर्षों में सिर्फ 2 गैंगों की लड़ाई में करीब 20,000 से 15,000 से 20,000 लोग मारे गए, और यह आंकड़ा सिर्फ आधिकारिक था। गैर आधिकारिक संख्या शायद उससे भी ज़्यादा। 2016 में उज्जैर वापस पाकिस्तान आया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसे मिलिट्री कोर्ट में पेश किया गया और सज़ा सुनाई गई। उसकी कहानी वहीं जेल की दीवारों में बंद हो गई। आज भी उज्जैर जेल के अंदर है, लेकिन लिहारी की ज़मीन अभी भी शांत नहीं हुई। 2018 में एक और नया नाम उभरा, गफ्फार चिकारी, जिसे लोग नया गैंगस्टर मान रहे थे, पर सरकार अब सख्त थी। पुलिस और रेंजर्स ने उसे भी एक मुठभेड़ में ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे लिहारी बदलने लगी। जहाँ कभी गोलियों की आवाज़ थी, वहाँ अब दुकानों की चाहत में लोग अपना नया काम शुरू कर रहे थे और दोबारा चहल पहल सुनाई देने लगी थी। स्कूल खुलने लगे थे, बच्चे डर के साए से बाहर आने लगे थे। और सबसे बड़ा बदलाव जिसे इलाके ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताया था, उसने एक दिन फैसला किया कि वह अपनी सोच बदलेगी। शहर की गलियों ने कहा, बहुत हुआ, अब नया रास्ता बनाएंगे। जो ये रहमान डकैत था, इसने एक पार्टी खोली थी। उस पार्टी अब का नाम ही बड़ा अजीब था, मतलब अमन की पार्टी, ऐसा कुछ नाम था उसका। मतलब एक ऐसा आदमी जो खुद गैंगस्टर है, वो एक अमन नाम की पार्टी खोल रहा है। देखो आप, बहुत हुआ, अब नया रास्ता चाहिए। और लिहारी ने पहली बार अलग पार्टी के उम्मीदवार को जिताया। यह संकेत था कि लिहारी की कहानी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। एक ऐसा अध्याय जिसमें बंदूकों की जगह किताबें होंगी और डर की जगह उम्मीद। लिहारी की गैंगवार कई साल चली, लेकिन अंत में जो बचा वह सिर्फ एक सबक था। अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दिन सुबह जरूर आती है। दोस्तों, मेरी ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नया चैनल है यार। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भाई हूँ छोटा, सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। पता है वीडियो, और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरे भाइयों। मन करता है वीडियो बनाने का, आपके लिए कुछ नई चीज़ लेके आने का। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में यार, बड़ी चीज़ रिसर्च करनी पड़ती है, पता करनी पड़ती है, तब जाके एक वीडियो बनाई जाती है। तो प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपने भाई को सपोर्ट करो प्लीज़। जय हिंद, वंदे मातरम।